एक नींव बन गई है। हम इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, उधर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो फिर से वो नींव पे आ जाएंगे। जैसे हमारे दिमाग में जो है एक कोई गणित सॉल्व करने की एक मेथड हमारे दिमाग में बैठी है कि ये गणित इस तरह सॉल्व किया जाता है। हमको दूसरा मालूम ही नहीं कि और कौन सी तरह से सॉल्व किया जा सकता है या दूसरी कौन सी तरह से उसका सही जवाब निकाल सकते, वो मालूम ही नहीं हमको। यही पढ़ाया गया है, यही सिखाया गया है, यही हमको मालूम है, यही हमारे संस्कार है। तो उससे जब तक हम बाहर नहीं आते तब तक फिर बड़ा मुश्किल, क्योंकि हम क्या करते हैं, ये दोनों अलग अलग सत्ता है। दीज आर टू सेपरेट रेंज। क्या है? सत्ता है। कैसी सत्ता है? जैसे एक स्वप्न की सत्ता होती है और जागृति की एक सत्ता होती है। अभी स्वप्न की सत्ता में जो दिखता है हमको या जो कुछ अनुभव होता, वो तो जागृति में तो सब झूठ रहता है ना। और जागृति में जो कुछ होते रहता है उसका तो स्वप्न से कोई संबंध नहीं। दो अलग अलग सत्ता है, स्वप्न की सत्ता अलग है। वैसे ही ज्ञान और ज्ञानी की सत्ता अलग है और प्रकृति की सत्ता जो अलग है। जो प्रकृति के नियम है वो ज्ञान में नहीं वो होते हैं, अप्लाई नहीं होते हैं, समझेगा। तो ये भेद जब तक, और इसके लिए चाहिए विवेक, इसके लिए। और ये विवेक एक ऐसी चीज है कि सही में वो गुरु कृपा ही है। कितने एग्जाम्पल देके समझाया, कितने एग्जाम्पल देके समझाया तो भी समझ में आता ही नहीं है ये विवेक। और यह जो बताया है ज्ञान पाने के लिए जो साधन चतुष्टय बताया है, उसमें तो पहला विवेक ही है। यू हैव टू रीच एट द विवेक। तो ब्रह्म क्या है, माया क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, दूध क्या है, पानी क्या है। जैसे दूध और पानी मिलाया तो उसमें जैसे वो रहता है निरक्षर विवेक, तो कौन सा पंछी रहता है वो? राजहंस। तो राजहंस जो है वो क्या करता है, पानी पानी डाल देता है, सिर्फ दूध पी लेता है, जबकि दोनों मिले हुए हैं। जैसे सागर में नमक भी है और पानी भी है, तो जानकार जो लोग हैं वो पानी में से नमक अलग कर देते हैं। जब हमको ये सब जो दिख रहा है उसमें परमात्मा भी है और जो है बाकी पोर्शन विदोष परमात्मा भी है, सत है और असत भी है, माया है। इसको अलग करने का स्किल जिस दिन हमारे में आ जाएगा तो फिर हम कहीं रुकते नहीं, फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। और सब बराबर। और यह स्किल इट्स प्योरली गिफ्ट ऑफ गुरु। अपने को मालूम होने के बाद में, एक बार विवेक होने के बाद में लगता है गुरु ने क्या किया, वो तो मैं भी ऐसे ही जानी मैं तो किताब पढ़ के जान गया। महाशय आप किताब पढ़ के नहीं जाने, आप वो खप्पी बाबा की कृपा से ही जाने हुए हैं, नहीं तो बाकी बहुत पढ़े उनको क्यों नहीं समझा भाई। तो वो विवेक आना चाहिए। तो विवेक जैसे आ जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप आपकी हृदय ग्रंथि बहुत कटने लगती है, रियलिटी आपको समझ में आने लगती है। और फिर जो है आपको अपना टारगेट कहाँ है, वो क्या ब्रह्म है, उसका स्वरूप समझ में आ जाता। अरे यार, मैं जिसको ढूंढ रहा था अब उसका सिरा मेरे हाथ लग गया। और फिर तो क्या है, एक बार लगने के बाद सवाल ही नहीं पाए। तो फिर तो धीरे धीरे तो आपके जैसे जैसे ज्ञान भी हो जाता है वैसे वैसे वैराग्य भी आ जाता है। आपको धीरे धीरे समझ में आता है कि सब ये बंडलबाजी है, कुछ जरा नहीं है इसमें। समझिए कि हम कहाँ साले लगे हुए हैं। वो जो सरदार जी का जोक है ना, उस ट्रक के पीछे दौड़ा है लाल दिए के पीछे दौड़ा है ना, बस हम तो बेवकूफ़ जैसे वो लाल दिए के पीछे दौड़ रहे हैं। हमको मालूम ही नहीं कि ये ट्रक का दिया है करके। हम तो सोच रहे हैं कभी तो हम इसको हाथ लगाएंगे। अरे अनिल, ये सरदार जी का जोक है,
काय तो जोक आता आठवत नाही. तो मुलगा लहानसा, मी इथेच थांबतो, तुम्ही त्या लाल दिव्याला हात लावून या म्हणून. तो सरदारजी धावतो लाल दिव्याला हात लावण्यासाठी. आता तो धावता ट्रक असतो, सरदारजी धावत धावत दुसऱ्या गावाला चालला, पण तो हात लावून काही परत येत नाही. आप समझ गए. सरदारजी दौड़ते 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 जो है चले जाते कहीं बाहर गाँव, जहाँ ट्रक रुकता है कोई ढाबे पे, वहाँ तो वैसे ही है, वैसे ही है. तो हम जो जिस तरह हम हमारा जीवन गुजार रहे हैं, तो उसका कोई है नहीं हम किस तरह जा रहे हैं. हम जानते ही नहीं कि हम क्या प्राप्त करना है, कौन से मार्ग से जा रहे हैं, और ये सब करने से हमको क्या मिलना है. अभी किसी को भी पूछो, भैया पढ़ाई हो गई? हाँ हो गई. शादी हो गई? हाँ हो गई. बच्चे हो गए? हाँ हो गए. अच्छा है, घर अच्छा चालू है, ठीक है. तो आगे क्या हासिल करना है? कुछ नहीं भाई, अभी तो रिटायर्ड होने की राह देख रहे हैं. रिटायर्ड हो गए? हाँ हो गए. तो मतलब 60 के ऊपर उम्र हो गई? हाँ हो गई. अब क्या कर रहे हैं? अब कुछ नहीं, टाइम पास करते हैं. अब थोड़े मेरे पोते हैं, नाती है, उनके साथ खेलते हैं, चलो. अब क्या कर रहे हैं भाई? अब मेरी 70 साल उम्र हो, अब तो वैसे चलना भी नहीं हो रहा. मतलब इन्होंने कुछ भी जीवन में किया ही नहीं, जानने की कोशिश नहीं किया. एक दिन समय आया ही चले गए ऊपर. मैं क्यों पैदा हुआ और क्या करने का था वो आखिर तक जानते ही नहीं. बस तो यही जानते कि मुझे एक दिन बूढ़ा होना है और मरना है करके. ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को नाती पोती होना है, उनको खिलाना है, और कुछ नहीं जानते. पर यह जब ज्ञान का विषय आपके सामने आ जाता है, तो फिर आपको फिर सोचने आप लगते हैं कि नहीं यार, और भी कुछ है, और भी कुछ दर्द है जमाने में. क्या और भी क्या है? कह रहे वो कुछ है ना, एक तुम्हारी कहावत. तो और भी कोई जीने की राह है, और भी हमको चॉइस है कि हम और किसी और तरह हम भी हम जी सकते हैं. और जब जो जीने की राह दूसरी वाली, उससे हम लोग अवगत हो जाते, उससे परिचित हो जाते, कुछ समझ में आ जाता है यार आज तक तो हमने और कुछ नहीं, बेवकूफ़ी की और कुछ नहीं किया. क्या किया हमने? कुछ नहीं किया. पर ये जब समझ में आ जाता है तो लगता है कि अरे यार, जिसको हम लोग बोलते हैं संस्कृत में कृतकृत्य हो गया. ज्ञान पाने के बाद क्या बोलते हैं? कृत्य हो गया. आता मैं कृतकृत्य झालो, मैं अभी कृतकृत्य हो गया. मतलब जिसके लिए मेरा आगमन इस सृष्टि में था, पृथ्वी तल पर था, उसकी पूर्णता आप मैंने कर दी करके. तो फिर उसको इतनी खुशियाँ हो जाती कि उसकी खुशियाँ कहीं समाती नहीं है आसमान में. तो जितना बचा हुआ जीवन है वो खुशी ही खुशी में रहता है. तो जो तो दुख और दर्द नाम की, चिंता नाम की, क्या होगा नाम की कोई बातें ही नहीं रहती. बरोबर आहे ना सर? हो. हाँ.